नमस्कार फ्रेंड्स। ऐसे तो किडनी के बारे में हम लोग जब जान रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप जान भी गए ना तो आपको एक अलग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि टीसीएम जो है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। मतलब कि हम लोग एक्यूप्रेशर जो पढ़ रहे हैं उसमें टीसीएम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसमें या अलग कहानियां हैं। ठीक है। स्टार्ट मैं इन कहानियों से कर एक्चुअली किडनी के बारे में या फिर टीसीएम में जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब एक कहानी है, रोचक कहानी, मजेदार कहानी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहानियों से शुरुआत कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि टीसीएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल मेडिकल फील्ड में, ठीक है, तो एक अच्छा सिलेबस टफ आप फॉलो करो, है ना। लेकिन टीसीएम जो है एक सिलेबस तो है, इसमें काफी अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन यह कहानियां हैं। कहानियों की तरह आपको लगेगा। इसकी थ्योरी क्या लगेगी? कहानियां हैं। सो हम स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शन ऑफ किडनी टीसीएम। टीसीएम के फंक्शन को पढ़ेंगे, किडनी के फंक्शन को पढ़ेंगे हम आज, और कुछ बचा तो कल। आजकल में हम लोग किडनी के और फिर यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो है डायग्नोसिस को समझेंगे हम, टीसीएम में कैसे डायग्नोसिस। उसके बाद हम जानेंगे कि एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब आप इन कहानियों को समझ लीजिएगा ना, उसके बाद वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़िएगा, तब आपको कुछ सेंस बनेगा। ठीक है। तो थोड़ा ये एक्सपेरिमेंटल है, सिलेबस को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ये मजेदार रहे और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़े और याद हो जाए आप। ठीक है। तो टीशम में जो फंक्शन है किडनी के, वहां से स्टार्ट करें। ठीक है। टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। मतलब कि चाइना में परंपरा से जो थ्योरी आ रही है, ठीक है, उसमें किडनी के बारे में क्या है। ध्यान रहे, टीसीएम जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में केवल एक्यूप्रेशर नहीं होता है। टीसीएम केवल एक्यूप्रेशर नहीं होता, वहां भी दवाएं होती हैं। हमारे यहाँ जिस तरह आयुर्वेद है वहां भी हर्ब्स होते हैं। हमारे यहाँ दवाएं हैं जिनको आयुर्वेद कहा जाता है, वहां पर दवाओं कहा जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज हर्ब्स। ठीक है। वो भी टीसीएम मेडिसिन का ही एक पार्ट है। प्लस योग हम लोग यहाँ करते हैं, तो वहां ताइची करते हैं, चीगोंग करते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो है कलारीपयट है, तो वहां पर जो है क्या है आपका, सालिन कुंफू है। ठीक है। ताइची है। ये सब जो है ना, ताइची और चीगोंग, ये मार्शल आर्ट है, लेकिन वो वहां पर एज ए मेडिसिन यूज होते हैं। योग का ही एक परिवर्तित रूप। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बहुत सारी चीजें हैं जिससे बीमारियों का इलाज किया जाता है। उसमें से एक एक्यूप्रेशर, उसमें से एक एक्यूप्रेशर। तो कई लोग टीसीएम का मतलब केवल एक्यूप्रेशर समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। टीसीएम का मतलब है चाइनीज परंपरा में जो मेडिसिन, है ना। तो उसको समझेंगे, क्या थ्योरी है वहां पे, क्या है वो, किडनी को क्या समझते हैं। हमारे हिसाब से किडनी जो है ना, हम लोग समझते हैं किडनी तो ऑर्गन है। ठीक है। अभी आप जब इस तरह से हाथ को या इस तरह रखिएगा, तो ये जो आपका लेवल, ठीक है, इस लेवल, हाथ कोहनी जहां आपको बॉडी को टच कर रही है, यहाँ पे आप हाथ रख दें, तो ये जो आपका लेवल है ना, इसी लेवल पर यहाँ पीछे किडनी है, दोनों तरफ। ठीक है। कोहनी के लेवल दो,
पिन जैसा स्ट्रक्चर, छोटा सा, 1 इंच चौड़ा है, कुछ इतना बड़ा। ठीक है, तो मुट्ठी के आकार का लगभग ऊंचाई का, ये दो है, राइट और लेफ्ट। राइट में लीवर भी है, तो लीवर भी जगह जो है ना थोड़ा छीक लेता है, तो वो किडनी राइट नीचे रह जाती है, क्योंकि वहां जगह नहीं होती उसके पास। लेफ्ट किडनी जो है थोड़ा ऊपर होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर, राइट किडनी थोड़ा नीचे। तो दो किडनी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे क्या है, उनके फंक्शन में चेंजेस आते हैं। चाइनीज मेडिसिन कहता है कि दोनों किडनी के फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं, एक यांग होता है, एक यिन होता है। कैसे होता है हम लोग आगे समझेंगे। सबसे जो जरूरी बात है ना वो है, अगर आपने बेसिक एक्यूप्रेशर का हमारा फाउंडेशन कोर्स किया है, तो उसमें मैंने बताया कि ऊर्जा जो है हमें मिलती है 3 जगह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना वीडियो बंद करते हैं ताकि आपका फोकस जो है केवल स्क्रीन पे रहे। ठीक है, तो एनर्जी जो है हमें 3 जगह से प्राप्त होती है। ठीक है, अप, डाउन, मिडिल, 3 जगह है। एक ऊपर की दिशा से, एक नीचे की दिशा से, एक बीच की दिशा से। ऊपर उसको हम हेवन भी कहते हैं। ठीक है, और नीचे उसको अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? धरती और आसमान से। एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कहाँ से मिलती है? धरती और आसमान से। धरती से कैसे मिलती है? खाना और पानी, फूड एंड वाटर। ओके, तो ये क्या है ना, फूड मतलब धरती से हम भोजन जो है खींचते हैं, है ना, ताकत मिलती है हमें। तो अर्थ से हमें मिलती है फूड एनर्जी, फूड एनर्जी। और आसमान से मतलब ऊपर से क्या मिलती है? हवा से। ठीक है, एयर एनर्जी। ठीक है, एयर एनर्जी मिल रही है, कहां से मिल रही है? हवा से। और धरती से क्या मिल रहा है? फूड एनर्जी। ठीक है, अब एक ऑर्गन जो है जिम्मेवार है दोनों के लिए। हवा से जो एयर एनर्जी मिलती है उसके लिए लंग्स जिम्मेवार है। ठीक है, और धरती से जो फूड एनर्जी मिलती है उसके लिए स्प्लीन और स्टमक जिम्मेवार है। ठीक है, ये हो गया। अब लंग्स जो है हवा ऊपर से नाक से खींचती है और नीचे भेजती है। नाक से हवा फेफड़ों में आती है, नीचे आई, फिर वो नीचे और भी ऑर्गन्स में जाती है। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? डाउन, डाउनवर्ड्स। जो हवा से जो एनर्जी मिल रही है उसकी दिशा क्या है? नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन इस स्टोम क्या हटा देते हैं? अच्छा, और स्टमक स्प्लीन में जो ऊर्जा है वह अपवर्ड, वो नीचे से ऊर्जा को ऊपर खींचती। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, स्टोमक हम लोग जानते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्प्लीन, पेट के बगल में तिल्ली होती है, वो कंट्रोल करती है। मतलब हम लोग जिसको पेट कहते हैं एक्चुअली चाइनीज मेडिसिन में वो स्प्लीन होता है ना, पेट की तिल्ली होती है।
तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है हवा के रूप में, नीचे से आ रही है फूड के रूप में। ठीक है, अब जो है ये दोनों मिलते हैं, है ना? तो अब ये हवा जो एनर्जी है, इसको गाइड करने के लिए गार्जियन चाहिए। ये सब काम हो, जैसे आपके घर में काम चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए ना। हालांकि लेबर, मिस्त्री और इंजीनियर ये सब लगे हुए घर में आपके यहाँ, ठीक है, लेकिन एक घर का गार्जियन होना चाहिए, जो देख रहा हो कि हाँ सब काम सही से हो रहा है कि नहीं। तो एक गार्जियन होता ही है, तो गार्जियन मिडिल में होता है, जिसको गार्जियन एनर्जी कर सकते हैं। ये गार्जियन एनर्जी जो है हर जगह जरूरी है। शरीर में कोई भी काम कर रहे हैं तो ये गार्जियन एनर्जी तो जरूरी है वहां। ठीक है, और ये गार्जियन एनर्जी गार्जियन से आता है। गार्जियन एनर्जी कहां से आता है? गार्जियन से। और इसको स्टोर करने का ये काम है किडनी का। स्टोर करने का काम क्या है? किडनी का। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? बोथ। ठीक है, ये कई बार ऊपर भी, कई बार नीचे भी काम करता है। ठीक है, हालांकि ये हम लोग मानते हैं कि नीचे ही जाता है, लेकिन एक्चुअली देखिएगा आगे चल के तो इसका डायरेक्शन दोनों है। एनर्जी को ऊपर भी भेजता है, एनर्जी को नीचे भी भेजता है। ठीक है, तो ये तीनों जो एनर्जी हैं, गार्जियन एनर्जी, एयर एनर्जी, फूड एनर्जी, मिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, टुगेदर। ठीक है, तो हम लोग जिसको कहते हैं प्राण ऊर्जा, वो दरअसल जो है ये मिक्स है। क्या है ये? मिक्स है तीनों का। प्राण ऊर्जा क्या है? दरअसल तीनों का एक मिक्सचर। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है, अभी हम लोग ने क्लास स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, उसके पहले की ये चीजें हैं जो बेसिक लेवल पे समझाई जाती है। ठीक है, डिसबैलेंस। ठीक है, तो ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि जो पीपीटी मिलेगी ना आपको, उसमें ये चीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो स्क्रीन, वीडियो में दिखेगा, आपको वीडियो में दिख रहा है, लेकिन ये पीपीटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक अलग वीडियो है, हम हालांकि वो वीडियो आपको दे देंगे, जो फाउंडेशन वीडियो है। 2.5 घंटे 3 घंटे का एक फाउंडेशन वीडियो है। आप कोई भी एक्यूप्रेशर का कोर्स करें तो उसके पहले उस चीज को कर लें, वो आपको क्लियर बताएगा क्या होता है, कैसे होता है, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, ये टोटल चीजें उसमें होती हैं। तो ये जो एनर्जी हमारे बॉडी में है, ठीक है, ये जब बैलेंस में होती है ना, सही समय पर सही जगह पर पहुंचती है। ठीक है, बैलेंस होने का मतलब क्या है?
in proper amount in right time. In right place. तो जो एनर्जी हमारे शरीर में क्या है ना, दौड़ रही है करंट के जैसे, है ना। हर जगह हमारे शरीर में, सभी जगह जहां एक्यूप्रेशर बिंदु है, चैनल है, किस जगह पे कितनी एनर्जी होगी, किस समय पर होगी, ये सब फिक्स। हर पॉइंट पर कितनी देर एनर्जी रहेगी फिक्स है। और ये एनर्जी जो है ना पूरे शरीर में दौड़ते रहती है, 24 घंटे में जितने भी चैनल है सबका चक्कर लगा लेती है। हर जगह उसका टाइम फिक्स। जैसे स्टेशन जो है, हर स्टेशन पे ट्रेन का टाइम फिक्स है, कितने मिनट वो रुकेगी, फिर आगे मूव कर जाएगी। उसका जगह फिक्स है, उसका मतलब लोकेशन तो हो ही गया। अच्छा, यहाँ अमाउंट भी, कितनी एनर्जी किस जगह पे किस समय पे मौजूद रहेगी, ये सब फिक्स होता है ना। उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो हमें बीमारियां आ जाती है। अगर सही चल रहा है सब कुछ, सही एनर्जी सही अमाउंट में सही लोकेशन पे मौजूद है, तो हम स्वस्थ हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस है। और एनर्जी, जैसे स्टॉप, किसी स्टॉप पे उसको 10 मिनट रुकना था, तो उस स्टॉप को वो पार करके ये ट्रेन चली गई, रुकी ही नहीं, तो भी गड़बड़ है। हो सकता है कि स्टॉप पर जो है ज्यादा देर रुक गई हो, तो भी गड़बड़ है। हो सकता है स्टॉप पर टाइम पर पहुंची ही नहीं हो, तो भी गड़बड़ है। ठीक है। तो हमारे शरीर में एनर्जी घूमती रहती, बहुत सारे पॉइंट हैं, एक रास्ता बना हुआ है, हर पॉइंट पर एनर्जी का अमाउंट, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, ठीक है, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, ठीक है, मौजूद। तो यह एनर्जी जब तक चलती रहती है सही से, हम बैलेंस होते हैं, हम हेल्दी होते हैं। और जब एनर्जी गड़बड़ हो जाती है, सही जगह पे नहीं पहुंचती है, सही टाइम पर नहीं पहुंचती, सही अमाउंट में नहीं पहुंचती, सही डायरेक्शन में पहुंचती, डायरेक्शन गलत हो, जगह गलत हो गई, अमाउंट गलत हो गया, कभी ज्यादा हो गया एनर्जी, कभी कम हो गया, ये सब कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हमें बीमारी होती है। ठीक है। तो यही बैलेंस जो है, आप एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं तो आपका क्या काम है, आपका काम है शरीर पर कहाँ एनर्जी जो है बैलेंस बिगड़ गया है, उसको ठीक समझना कि हाँ यहाँ एनर्जी ज्यादा हो गई, यहाँ एनर्जी कम हो गई, यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ लेट से आ रहा है, आपको ये समझना होता है। और जो गड़बड़ी है फिर उसको ठीक करना होता है। अगर एनर्जी पहले आ गई है तो उसको थोड़ा धीरे कर, ज्यादा आ गई है तो उसको थोड़ा कम, कम आ गई, कम कहीं एनर्जी है तो उसको थोड़ा बड़ा, तो आपको एक बैलेंस लाना है। ठीक है, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होने के नाते आपको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस लाना है। ठीक है। और ये एनर्जी जो घूम रही है ना, वो बनती कैसे है, हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए ये तो चला गया। ठीक है, चलिए डिलीट हो गया यहाँ से, कोई इश्यू नहीं है। तो समझ गए ना। कितने लोग हैं इस चीज को समझा सकते हैं, हमको थोड़ा समझाइए, कोई भी एक व्यक्ति जो मैंने बताया है अभी तक, कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेज कीजिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलती करके भी हम लोग सीख सकते हैं। हाँ सरिता जी। सर नमस्ते। सर आपने ये समझाया है कि सबसे पहले तो शुरू में कि अपनी कोहनी हम पेट के पास लगाएंगे, तो जहाँ पे लगाते हैं उस तरफ किडनी होती है, एक दूसरी तरफ होती है, और एक साइड चूंकि लीवर भी साथ में होता है तो एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे होती है, तो यिंग और यांग एनर्जी
इससे हमें पता लगती है। और हमें जो है ना फूड के थ्रू धरती से जो एनर्जी मिलती है, अर्थ से, वो स्प्लीन में स्टोर होती है। और जो आकाश यानी हेवन के थ्रू मिलती है वो डाउनवर्ड्स को आती है, लंग्स में स्टोर होती है। और जो धरती से मिलती है वो अपवर्ड को स्टोर होती है, स्प्लीन में। तो हवा से जो डाउनवर्ड एनर्जी मिल रही है वो लंग्स के थ्रू आई है। तो अब ये वाली डाउनवर्ड एनर्जी और अपवर्ड एनर्जी दोनों के बीच की जो एक एनर्जी होती है वो दोनों को बैलेंस करती है। और जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं वो इन 3 एनर्जियों का एक मिक्सचर होता है। तो किडनी जो है ना वो इस एनर्जी को स्टोर करती है। और इसका डायरेक्शन, किडनी का डायरेक्शन बोथ है, मतलब अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। और अगर ये एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। और अगर बैलेंस रहती है तो हमें मतलब अच्छी सेहत मिलती है। हाँ, आ, ये सही, ठीक है। यहाँ पे स्टोर वाला जो है ना, थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। स्टोर नहीं करते, प्रोसेस करते, कंट्रोल करते, है ना। क्या करती है उसको? कंट्रोल करती है, ठीक है। क्योंकि स्टोर जब हम करने के लिए आएंगे ना तो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। एनर्जी का स्टोर करने का अपने एक अलग शिक्षा। किडनी में एसेंस होता है, वो स्टोर होता है। लंग्स स्टोर नहीं करती है, उसको कंट्रोल करती है ना। सुशीला जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, हैंड रेज कीजिए एक बार। हैंड रेज कीजिएगा ना एक बार, फिर से हैंड रेज कीजिए, ठीक है। हाँ, दोनों को अनम्यूट कर दिया मैंने। सर एक सेकंड, मैं ये पूछ रही थी, आपने बोला कि स्प्लीन स्टोर नहीं करती, कंट्रोल करती है, और लंग्स भी कंट्रोल करते हैं। तो ये जो दोनों एनर्जी को किडनी कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल शब्द है कि वो भी स्टोर शब्द है? वो स्टोर है। स्टोर है, थैंक यू। देखिए, स्प्लीन बनाती है ना फूड एनर्जी, वो भेज देती है लंग्स को, वो जमा होता है लंग्स में, है ना। और वो लंग्स क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको ब्लड में मिक्स कर देता है। यहाँ पर तीनों एनर्जी जो है ना, जैसे फूड एनर्जी है एक, ठीक है। हार्ट के पास क्या होता है, हवा से एनर्जी निकाल ली, और स्प्लीन से फिर फूड एनर्जी बनती है तो वो भी लंग्स में चली गई। लंग्स क्या है ना, तीनों का जंक्शन है। लंग्स में क्या होता है, ब्लड आता है हार्ट से। ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से। हवा कहाँ से आती है, बाहर से। फूड एनर्जी कहाँ से आती है, स्प्लीन से। और किडनी से मिलता है एसेंस। तीनों यहाँ मिक्स होते हैं, किस चीज में मिक्स होते हैं, ब्लड में। किस चीज में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में। और ब्लड जो है पूरे शरीर में जाता है, ठीक है, इस एनर्जी को लेकर, ठीक है। यह रुकता नहीं है, यह घूमता रहता है, ठीक है। सुशीला जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नमस्कार सर। यही नमस्कार। बताना चाहती थी मैं भी कि हमको किडनी से एसेंस मतलब पेरेंटिंग ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त रहती है। और एक एक ऊर्जा जो हमें अर्थ के द्वारा मिलती है वह स्प्लीन से प्राप्त होती है। और जो हेवनली ऊर्जा है वो लंग से प्राप्त होती है। जो वह ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आती है, और स्टमक स्प्लीन की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और ये किडनी
दो होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसा उन्होंने बताया था और आपने भी बताया था। बस इतना ही समझ पाई सर। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए। तो ये लगभग सेम चीजें हैं और ये यही चीज है, सब जगह यही बात होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। अब जो है सबसे पहला जो काम है किडनी का, वो है जिंक एसेंस। ठीक है, एसेंस जो है वो कहाँ रहती है? किडनी में। ठीक है, एसेंस कहाँ होती है? किडनी में। अब ये एसेंस की खासियत क्या होती है? ठीक है, कि यह एसेंस जो है लिमिटेड होता है। यह एसेंस क्या होता है? लिमिटेड होता है। जैसे आप फूड है, फूड तो आप अनलिमिटेड धरती से उगा के खा सकते हैं, हवा भी अनलिमिटेड है। लेकिन आपके शरीर में जो जिंक है वो क्या है? लिमिटेड है, ज्यादा नहीं, फिक्स है। जैसे एक माचिस का आप बॉक्स लेते हैं, उसमें 50 तिलियां होती हैं, उसमें फिक्स है ना कितनी तिलियां होंगी? 50 तिलियां होंगी। अब आप उसको डेली एक तिल्ली को यूज कीजिएगा तो 50 दिन चला सकते हैं। एक दिन में अगर आप 5 तिल्ली को खर्च करेंगे तो 10 दिन चला सकते हैं। अगर आप एक दिन में 20 तिल्ली या 25 तिल्ली को खर्च करेंगे तो 2 दिन चला सकते हैं। आप चाहे तो एक ही दिन में जो है ना 50 का 50 जो तिलियां हैं उनको चला सकते हैं। अब आप जो है कितना किफायत से चला सकते हैं? आप जितना ही किफायत से चलाएंगे ना उसको चला सकते हैं। तो यह जो जिंक होती है ना, आपका जीवन सत्व है। यह जीवन सत्व कहने का मतलब है कि आपके किडनी में यह एनर्जी जेनेटिकली मम्मी पापा से मिली है, मदर फादर से मिली है। ठीक है, और ये लिमिटेड है। जब ये खत्म होने लगेगा ना तो फिर आप बूढ़े होने लगेंगे। जब खत्म हो जाएगा तो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त। ठीक है, तो जिंक को सेव करना, इसी को एसेंस कहते हैं, इसी को जिंक कहते हैं, जरूरी है। ठीक है, किडनी इसको सेव करके रखती है, जरूरत के हिसाब से खर्च करती है। जब व्यक्ति इसको ज्यादा खर्च करता है वो बूढ़ा हो जाता है, वो बीमार होने लगता है और इन अंत में शरीर काम करना बंद कर। और यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी रखता है, मतलब कि गार्जियन से जो भी, सपोज बीमारियां भी तो गार्जियन से मिलती है। ठीक है, तो जो बीमारियां जन्म के पहले से निर्धारित हो जाती हैं उसको भी कंट्रोल ये जिंक करता है। जैसे कोई जन्म से ही जो है कोई बहुत पतला है, ये कौन, ये जो जेनेटिक जो ट्रेट है कौन कंट्रोल करता है? ये एसेंस कंट्रोल करता है। एसेंस जो है जेनेटिक जितनी बीमारियां होती हैं उसको कंट्रोल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जो कि मॉडर्न एलोपैथी जो साइंस है उससे थोड़ा डिफरेंट लगता है। ठीक है, हालांकि डिफरेंट नहीं है, आप डीप लेवल पे जाइएगा ना तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये सभी चीजें जो बता रहे हैं कहानियों के जैसा, सब पे क्लिनिकल प्रूफ आपको मिल जाएंगे जब आप स्टडी करेंगे तो। लेकिन ऊपर से ऊपर लगता है कि नहीं भाई ये तो कुछ अलग कहानी चल रही है। ठीक है?
तो किडनी ही एनर्जी का बेस है। एनर्जी का जो मेन मालिक कौन है बॉडी में? किडनी। यही लंग्स को भी, यही स्प्लीन को भी, ये बाकी ऑर्गन को भी ताकत दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो जन्म के पहले से निर्धारित है, किडनी उसके लिए जिम्मेवार है। और जन्म के बाद भी बीमारियां होती है ना, अब सर्दी खांसी बुखार हो गया, कुछ भी हो आपको, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? स्प्लीन और लंग्स। ठीक है, आप इसको कहिए, स्प्लीन को मुख्य रूप से मान चलिए। तो सबसे ज्यादा इन्हीं तीन ऑर्गन में एनर्जी रहती है। किसी को एनर्जी कम होगी ना, तो कहाँ होगी? पहले लंग्स में, फिर स्प्लीन में, फिर किडनी। लंग्स में सबसे ज्यादा जो है एनर्जी रहती है, क्योंकि सांस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। ये चंद्रिका जी, अनरिलेवेंट क्वेश्चन जो है ना, ग्रुप में मत पूछिए, ठीक है? अभी इसलिए हमको जो है ना बंद करना पड़ता है चैट को। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। ठीक है, अब जो है दूसरे कॉन्सेप्ट पर। पहला कॉन्सेप्ट ये है, जो एसेंस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो किडनी के कंट्रोल में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है किडनी यिन और किडनी यांग। किडनी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो शरीर को ठंडा करता है, एक हिस्सा जो शरीर को गर्म करता है। किडनी दोनों काम कर रही है, बॉडी को ठंडा भी कर सकती है, बॉडी को गर्म भी कर सकती है। ठीक है, तो किडनी का जो हिस्सा शरीर को कूल करता है उसको कहते हैं किडनी यिन। ये जो किडनी यिन है, शरीर को करता है ठंडा। ठीक है, तो अगर किडनी यिन की कमी हो जाएगी तो शरीर को ठंडक नहीं मिलेगी। ठीक है, और किडनी यांग जो क्या करता है? शरीर को गर्म करता है। तो हमारे शरीर में काम करने के लिए जो गर्मी होती है वो आती है किडनी यांग से। अगर हमारे शरीर में गर्मी नहीं है तो मतलब किडनी का यांग। अच्छा, यांग मतलब होता है, समझिए एक्चुअली वर्ड का ही केवल देखो यहाँ पर, यांग मतलब गर्मी, यिन मतलब ठंडा। शरीर में जो कुछ ठंडा है, ये ठंडा करता है, वो यिन कहलाता है। और जो भी कुछ गर्म करता है वो यांग कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, हृदय जो है, हार्ट जो है, बहुत ठंडा हो गया है या बहुत गर्म हो गया है। दो अलग अलग स्थितियां हैं। हर ऑर्गन ठंडा और गर्म दोनों हो सकता है, उसमें दोनों चीजें होती हैं। उस तरह किडनी में भी दोनों चीजें होती हैं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में यांग और यिन में होता है बैलेंस, ठंडा और गर्म में होता है बैलेंस। किसी का पैर ही ठंडा रह रहा है, लीजिए ये गड़बड़ है। किसी का पैर एकदम गर्म रहता है,
जलता है, ये भी दिक्कत है। न जले न ठंडा हो, दोनों स्थिति में हमको नुकसान ही है। बैलेंस का मतलब है न ठंडा न गर्म, नॉर्मल कंडीशन। तो अगर पैर ज्यादा ठंडा हो गया है तो हम कहेंगे कि उसमें यिन बढ़ गया है। पैर जलता है, हम कहेंगे यांग उसमें बढ़ गया। यांग मतलब गर्मी, यिन मतलब ठंडक, बस इतना जानती है, ठीक है। और जिन चीजों से यिन आएगा, अब जैसे पानी, पानी पिएंगे तो क्या होगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब पानी यिन है ना। अब जो हम आग जो है, ठंड का समय में लोग आग के पास बैठते हैं और हाथ सेकते हैं, जिससे उनका हाथ गर्म हो जाता है, फिर शरीर भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब गर्मी कहां से आ रही है, आग से। आग क्या है, यांग, ठीक। अब आग धरती पर बहुत है, लेकिन इसका मेन सोर्स कहाँ है, सूरज। सूरज से आग मिलता है, स्टार्टिंग वही है। तो सूरज क्या है, यांग। अजी ठंडक कहाँ से मिलती है, चंद्रमा से, शीतलता से। तो चंद्रमा क्या है, यिन, ठीक है। तो दुनिया में जो भी चीज है ना, वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक ठंडा एक गर्म, एक यिन एक यांग, ठीक है। अब क्या है, यिन यांग का कॉन्सेप्ट जो है चाइनीज एक्यूप्रेशर में बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर हम लोग डिस्कस करें, बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन इस चीज को समझते हैं कि हम, जब हमको गर्मी लगने लगे, ठीक है, गर्मी लगने लगे और रात को पसीना आने लगे, सूख जाए स्किन, स्किन सूखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, किडनी यिन, ठीक है। ठीक है, तो ये किडनी क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। क्या करके रखती है, शरीर में बैलेंस करके रखती है, ठीक है। लेकिन किडनी में कभी कभी क्या होता है, यिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। कभी यांग बढ़ जाता है तो शरीर गर्म हो जाता है। अब गर्म हो गया तो प्यास भी लगेगा, पसीना भी आएगा, और ठंडा हो जाएगा तो प्यास तो लगेगा नहीं, गर्म चीज पीने का मन, ठीक है। तो किडनी पूरे शरीर के यिन यांग को बैलेंस करती है, मतलब टेम्परेचर को बैलेंस करती है। पूरे शरीर में टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम किसका है, किडनी का, ठीक है। अब जैसे आ, शरीर गर्म हो जाता है तो हमें प्यास लगती है, हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो जाता है गर्मी। ठंड लगता है तो हम लोग कांपते हैं, शरीर कांपने लगता है और उससे गर्मी पैदा होती है, और फिर ठंड भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस जो है ना, कौन कंट्रोल करता है, किडनी करती है। किडनी अपने दो, उसके मतलब दो हाथ हैं, एक यिन कहलाता है, एक यांग कहलाता है, एक ठंडा कहलाता है, एक गर्म कहलाता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है, किडनी अपने यिन और यांग के द्वारा पूरे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये थ्योरी बता रहे हैं, अभी इसमें क्या क्या पॉइंट लगे ये नहीं बता रहा, समझना है, पहले समझ जाना, पॉइंट के लिए कोई इशू नहीं है। पॉइंट के लिए फिर से हम लोग हर बीमारी जो है उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे, वो डिस्क्राइब हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पहले समझना है कि होता क्या, किडनी का काम क्या है इससे। अब ये जो है ना, जैसे किसी व्यक्ति का जो है पूरा शरीर गर्म रहता है, तो अब मान के चलिए उसके शरीर में ठंडक की कमी है, ठंडक नहीं है उसके शरीर में,
यिन की कमी है तो किडनी यिन को टोन करने से वो हो जाएगा ठीक। तो ये सब हम लोग टेक्निकल चीजें फिर आगे देखेंगे, जिसमें कौन सा पॉइंट लगता है, कैसे लगता है, टोन कौन होता है, सीडेट कौन होता है, ये प्रोसेस कैसे करते हैं। पहले समझ लें आखिर है क्या ये। ठीक है, प्रोड्यूसिंग बोन मैरो नरिश ब्रेन। अब देखिए यहाँ हमारी जो हड्डियां होती है ना, जो लंबी हड्डियां होती है, छोटी हड्डियों की बात नहीं हो रही है, लंबी हड्डियों की बात हो रही है, जिनके बीच में गैप होता है, जिनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जैसे ये लंबी हड्डियां हैं। ठीक है, तो इन हड्डियों में बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, इस बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, ये किडनी एसेंस का प्रयोग करके बोन मैरो का उत्पादन होता है। मतलब बोन मैरो तो ब्लड बना रही है, आरबीसी बना रही है, लेकिन बोन मैरो को कौन बना रहा है? तो हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में कहीं भी जगह है उसको कहते हैं मैरो, बोन मैरो। ठीक है, और उसको किडनी क्या करती है, नरिशमेंट, उसका पोषण कौन करता है, किडनी। ब्लड नहीं बन रहा है तो क्यों? क्योंकि किडनी नरिशमेंट नहीं दे रही है, किडनी बोन मैरो को पोषण नहीं दे रही। हमारी जो हड्डियों के बीच में जो ये है, चाइनीज एक्यूपंक्चर कहता है कि हमारा जो खोपड़ी है, स्कल है, उसके बीच में हमारा जो ब्रेन है वो भी बोन मैरो ही है, उसको ब्रेन मैरो कहते हैं। ठीक है, मतलब मैरो वो भी, चाहे हड्डियों के बीच में हो चाहे आपका मस्तिष्क हो, इसको पोषण देने का काम किडनी करती है। इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, किडनी करती है। तो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू और ब्लड नहीं बन रहा या फिर कुछ इस तरह का है, इसका मतलब किडनी उसको नरिशमेंट नहीं दे रही। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रेन में कुछ भी कमी हो, तो इसका मतलब है किडनी उसको पोषण न्यूट्रिशन नहीं दे रही है। और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो भी ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। तो रीढ़ की हड्डी में भी कोई दिक्कत हो रही है तो अल्टीमेटली किडनी उसको पोषण नहीं दे रही है, इसलिए मतलब किडनी बोन मैरो को, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन देती है तो ये सही से काम करते हैं। जब ये सही से काम नहीं करते इसका मतलब किडनी इनको कंट्रोल नहीं कर रही है सही से। ठीक है, और ये सब काम करने के लिए एक छोटी सी चीज की जरूरत होती है, वो कहलाता है एसेंस, किडनी एसेंस, जिसको अभी हमने जिंक कहा था सबसे पहले टॉपिक में। तो किडनी में जिंक जो होता है उसी के कारण वो जिंक थोड़ा सा चाहिए तब बोन मैरो बनेगा, वो जिंक थोड़ा सा चाहिए तब ब्रेन काम करेगा, वो जिंक थोड़ा सा चाहिए तो स्पाइन काम करेगा। आप किसी कंसंट्रेशन की कमी है, बुद्धि नहीं है, ठीक है, हड्डियां लंबी नहीं हो रही है, मतलब कि कैल्शियम की कमी भी है। ठीक है, ये सभी कमियां जो हैं किडनी के एसेंस की कमी को बताते हैं। किडनी का एसेंस वीक होगा, कमजोर होगा तो हड्डियां कमजोर होंगी, मेमोरी कमजोर होगा, ब्रेन से जुड़ा हुआ चीज होगा, चक्कर आएंगे। ठीक है, और समय से पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक कम हो रहा है, जिंक कम होगा तो बुढ़ापा आएगा। तो जो एजिंग का प्रॉब्लम है वो जिंक का प्रॉब्लम है, और ये जिंक कहाँ से आता है, किडनी से आता है, जिंक को ही एसेंस कहते हैं। और ब्रेन में कोई दिक्कत है तो भी वो जिंक का ही दिक्कत है। ठीक है, तो किडनी का काम केवल उतना नहीं जैसे कि हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, यह उससे कई ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका काम। समझे, इससे रिलेटेड जो भी बीमारी होंगी वो किडनी के कारण हो रही है। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं।
वाटर मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस। पूरे शरीर में पानी को जो है ना कंट्रोल करता है किडनी। किडनी पूरे शरीर में पानी को कंट्रोल करता है, ठीक है। कितना पानी कहाँ जाएगा ये किडनी तय करता है। अगर आपके ब्लड में पानी की कमी हो जाती है तो किडनी क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है। और अगर, अच्छा कैसे मिलाता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये तो मतलब कि एक समझ लीजिए कि हम मिला देते हैं। अगर ब्लड जो है गाढ़ा हो गया है तो उसमें पानी मिला देता है, और ब्लड अगर पतला हो गया तो उससे पानी खींच लेता है, ठीक है। और ब्लड का पीएच भी मेंटेन रखता है। ब्लड में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, ठीक है। और वो सही होगी कब होगी, जब किडनी सही से काम करेगा, ठीक है। पूरे शरीर में पानी कहीं घट रहा है तो उसका मेन जो कंट्रोलर है किडनी सही से काम नहीं कर रही है, हमें वहां पे जाकर उस पर काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है किडनी में, तभी हमें सभी जगह पे पानी सही से नहीं मिल रहा। पानी कम कहीं शरीर में मिल रहा है तो भी, और कहीं ज्यादा मिल रहा है तो भी, किडनी इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जैसे हमारे शरीर में पानी ज्यादा हो गया तो हम यूरिन के थ्रू उसको निकाल देते हैं, ठीक है। कम हो जाता है तो यूरिन का जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है उसको रीऑब्जर्व कर लेता है किडनी, ठीक है। उसको यूज कर लेता है, ठीक है। जैसे किसी को बहुत प्रेशर लगा हुआ है, ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है ना उसमें फ्लूइड यूरिन भर जाता है ना, तो एक तेज अर्ज होती है, प्रेशर फील होता है यूरिन का। और वैसा स्थिति में यूरिन जो है पास ना करके थोड़ा सा उछल कूद किया जाए, चला जाए, पैदल चला जाए तेजी के साथ, तो क्या होगा ना, वो जो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें यूरिन है, उसमें से किडनी वाटर को फिर से फिल्टर कर लेगी, मतलब रीऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। और वहां यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप इसको करके देख सकते हैं कभी जो है, जैसे बच्चे हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को वो शो करते हैं। और जब लोग मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो प्रेशर जो है यूरिन का ये मतलब पता नहीं चलने देते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा उनको देख। लेकिन बच्चों को देखिए, अगर कोई बाथरूम में अंदर गया हुआ है, कोई गेट जो है अंदर से बंद है और कोई बच्चा बाहर है यूरिन के लिए जो है, आ, उसको जाना है, प्रेशर फील हो रहा है, वो उछल कूद कर रहा है। इससे क्या होता है ना कि वो प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, वाटर यूरिन ब्लड से ऑब्जर्व होके ब्लड में चला जाता है। तो यह जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है, उससे यूरिन होगा नहीं होगा ये कौन कंट्रोल करता है, किडनी, ठीक है। पूरे शरीर में तरल पदार्थों को फैलाने में स्प्लीन और लंग्स उसकी मदद करता है। मतलब अकेले नहीं, स्प्लीन और लंग्स के साथ मिलकर वो पूरे बॉडी में फ्लूइड को क्या करता है, फैलाता है। जैसे स्किन के नीचे देखिए, स्किन के नीचे नमी होनी चाहिए, तो ये नमी जो होती है ना स्किन के नीचे, कंट्रोल तो किडनी ही करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वो वाटर देता है लंग्स को, लंग्स क्या है, स्किन के नीचे उसको भेज देती है। मतलब कि लंग्स और फिर स्प्लीन ये मिल के सपोर्ट करते हैं किडनी को, और ये कंफर्म करते हैं कि शरीर में कहीं भी पानी की कमी नहीं हो। प्लस ज्यादा है तो वहां से खींच के लाने का भी काम करता है। शरीर में कहीं भी स्वेलिंग वगैरह है तो
यही स्प्लीन, लंग्स और किडनी यही जिम्मेवार। अब जो है यूरिन जो है फॉर्म हो रहा है किडनी के कंट्रोल से, फॉर्म हो रहा है। तो बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, इसका मतलब किडनी की ट्रीटमेंट की जरूरत है। या फिर यूरिन हो नहीं रहा है, वो ब्लड में जो है फिल्टर नहीं हो रहा है, वो यूरिन नहीं बन रहा है, फिर वो शरीर में जमा हो जाता है। शरीर से यूरिन के थ्रू पानी बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में ही कहीं जमा हो जाएगा। इसको हम लोग सूजन कहते हैं। सूजन करते हैं, शरीर में जो सूजन है, ठीक है, किडनी उसका जिम्मेवार है, अकेले नहीं। किडनी तो मेन कंट्रोलर है ना, उसके साथ उसका साथी भी है लंग्स और स्प्लीन। ये सब मिलके जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और अगर यूरिन बहुत हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। जब नहीं होगा यूरिन तो वो कहाँ जाएगा, स्वेलिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे फ्लूइड का जो सिस्टम है वो किडनी कंट्रोल करता है। रिसेप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिसेप्शन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी को ग्रहण करना, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश। इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये जो है लंग्स और यहाँ पर किडनी, ठीक है। तो ऊपर से हवा कहाँ प्रवेश करेगी, लंग्स में, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जो हवा आती है ना, ये टीसीएम कहता है ये किडनी खींचती है, किडनी अपनी तरफ हवा खींचती है, ठीक है। मतलब हवा सांस लेने का काम जो है ना, खींचने का काम किडनी करती है, और सांस छोड़ने का काम लंग्स करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं, किडनी खींचती है, लंग्स छोड़ता है। इनहेल किडनी करती है, एक्सेल लंग्स करता है, ठीक है। तो यह कहता है थ्योरी, किडनी ग्रैस्प की फ्रॉम द लंग्स एंकरिंग ब्रीथ,
मतलब लंग्स जो है उसको इनहेल करने में सपोर्ट करता है। ठीक है। अगर किसी को अस्थमा है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसका मतलब उसको किडनी में प्रॉब्लम है, लंग्स पर पूरा गहराई तक सांस नहीं ले पाना। ठीक है। यह जो है बताता है कि किडनी कमजोर है, किडनी सही से सांस नहीं ले पा रही, इनहेल नहीं कर पा रही। ठीक है। लेकिन अगर सांस छोड़ने में दिक्कत हो तो क्या है, तो लंग्स का प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग सांस छोड़ने में दिक्कत नहीं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो वो लंग्स का प्रॉब्लम होगा। अगर लंग्स का प्रॉब्लम होगा तो मतलब सांस छोड़ने में दिक्कत होगी। और अगर किडनी का प्रॉब्लम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। दरअसल ऐसा है ना कि जो डायफ्राम जो है ना, जो फेफड़ा जहाँ है उसके नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे आता है तो लंग्स सांस ले पाता है। किडनी डायफ्राम को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो कभी भी सांस लेने में किसी को दिक्कत हो तो लंग्स का प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। सांस लेने देने में हर प्रॉब्लम को हम लंग्स के साथ नहीं जोड़ेंगे। हम लोग सांस लेने में जो समस्या है उसको किडनी के साथ जोड़ेंगे। किसी को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पूरी तरह सांस नहीं ले पा रहा है, तो ट्रीटमेंट किडनी पर करेंगे, ना कि लंग्स पर। ठीक है। इसको किडनी का एक स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है। डिसेंडिंग फंक्शन ऑफ किडनीज। ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट लगेगा? अब जैसे कहने का मतलब हमने बोल दिया कि हाँ भाई सांस लेने में दिक्कत है, तो आप बोले कि आप क्या करें, समझ तो गए कि हाँ भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अब करें क्या? तो करना आपको ये है, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए जाएंगे। आप उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ट्रीटमेंट में देंगे, ठीक हो जाएगा। है ना? तो ये पॉइंट्स कब बताए जाएंगे? पहले थ्योरी को समझ लीजिए, उसके बाद पॉइंट्स पे एक एक करके समझिए कौन से पॉइंट कहाँ लगे। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ जन्म देना। तो जब जन्म देते हैं तो महिला और पुरुषों में अलग अलग टिश्यूज होते हैं। पुरुषों में स्पर्म है, महिलाओं में ओवम। ये दोनों किडनी कंट्रोल करता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? किडनी। तो जब बच्चा जन्म लेगा उसकी पूरी प्रक्रिया कौन कंट्रोल करता है? किडनी। क्योंकि बिना एसेंस के रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो बढ़ेगा, फैलेगा, बड़ा होगा, ग्रोथ उसमें चाहिए। ये ग्रोथ कौन कंट्रोल करता है? किडनी। अब कोई बच्चा लंबा होना चाहिए लेकिन लंबा नहीं हो रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये जो ग्रोथ है ना, उसको किडनी कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इससे जुड़ा जो भी प्रॉब्लम होगा ना वो सब के सब किडनी पर आएगा। जैसे पीरियड से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा, ट्रीटमेंट किडनी पर कर सकते हो। महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग किडनी पे कर सकते हैं। पीरियड साइकिल जो है सही से नहीं आ रहा है तो भी हम ट्रीटमेंट किडनी पे करेंगे। ठीक है।
अब जो है पुरुषों में स्पर्म का प्रोडक्शन, कई बार इनफर्टिलिटी पुरुषों में होती है, इम्पोर्टेंसी जिसको कहते हैं, तो उनमें स्पर्म कम होते हैं या वीक होते हैं या वाइटल नहीं होते हैं, मूवमेंट उनमें नहीं होता। हर कंडीशन में किडनी पे ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि किडनी एसेंस ही स्पर्म प्रोडक्ट करती। ठीक है, कमजोर किडनी एसेंस का मतलब है इनफर्टिलिटी, महिलाओं में इनफर्टिलिटी, पुरुषों में इम्पोर्टेंसी, और महिलाओं में इरेगुलर साइकिल्स, पीरियड्स। ये सभी किडनी कंट्रोल करता है। और किडनी का एसेंस मजबूत है तो आपको इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर साइकिल, इन सबसे आपको बहुत ही जल्दी क्या अगर हुआ कभी तो छुटकारा मिल जाएगा। एसेंस कमजोर होने से होता है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल आता है, किडनी एसेंस डिफिशिएंसी, हम लोग प्रोटोकॉल लगाते हैं वो। ठीक है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग डिजीज पैटर्न, अभी हम लोग क्या करें, फंक्शन देख रहे हैं किडनी का, इसके बाद देखेंगे इसकी बीमारियों का क्या पैटर्न होता है। एक जरूरी टॉपिक है कि हियरिंग एंड हेयर। हम लोग जो सुनते हैं, कान जो है किडनी से कनेक्टेड माने जाते हैं, कान कनेक्टेड है किडनी से, तो किडनी में प्रॉब्लम होगा तो कान में भी प्रॉब्लम होगा। किडनी अगर हेल्दी है तो सुनने की क्षमता भी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो किडनी से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, हम किडनी पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कान बहना होता है, हम लोग किडनी पे ट्रीटमेंट करेंगे। कम सुनाई देना, किडनी पे। एकदम सुनाई नहीं देना, किडनी पे। ये सभी जो कान की जो समस्या है वो किडनी से कंट्रोल होती है, तो इनका इलाज किडनी पर करेंगे। इन द सेम मैनर बाल जो होते हैं वो भी किडनी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो टाइम से पहले ही बाल सफेद हो गए, टाइम से पहले ही बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, ये सभी किडनी के एसेंस की कमी के कारण। ठीक है, किडनी के एसेंस कम होगा तो ये सब प्रॉब्लम होगा आपको। तो ये बाल का या फिर कान का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो किडनी पे ट्रीटमेंट करेंगे। किडनी जो है पानी को कंट्रोल करता है, और जब किडनी में कमजोरी होती है तो पानी से जुड़े हुए सपने आते हैं। पानी, डूबना, पानी। किडनी डर को भी कंट्रोल करता है, तो डर से जुड़े हुए सपने आते हैं। किडनी की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए सपने आएंगे, कमर दर्द और पीठ दर्द। जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ जो है कुछ सपना आएगा, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ सपना मतलब कि किडनी की एनर्जी बढ़ी हुई है। और पानी में डूबते हुए, या फिर आप देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि एक जहाज है पानी में, टूट गया है, तैर रहा है टूट कर, तो इसका मतलब क्या, कि किडनी कमजोर है। तो अपने सपनों से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं।
किडनी कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लोअर ऑरिफिस। लोअर ऑरिफिस मतलब जो नीचे के दरवाजे हैं, नीचे के दरवाजे मतलब यूरिन का दरवाजा, स्टूल का दरवाजा, स्टूल के लिए एनस जो है, यूरिन यूरिन के लिए जो स्पिंस्टर है, ठीक है, यूरेथ्रा। ये जो भी गेट है ना, जो नीचे के हमारे जो है छिद्र है, दरवाजे हैं, इनको कंट्रोल करता है किडनी। ठीक है। अब जैसे यूरिन का गेट है, यूरिन, अगर किडनी ठंडी है तो ये गेट आसानी से खुल जाएगा। अगर किडनी गर्म है तो ये गेट आसानी से बंद हो जाएगा। गर्मी से बंद होता है, ठंडक से खुलता है। अगर किडनी गर्म है तो ये गेट जो है जल्दी खुलेगा नहीं, ये गेट बंद हो गया, यूरिन का गेट बंद हो गया सब कुछ, या एनएस का गेट भी बंद हो गया। यूरिन को एक लेते हैं सैंपल में, तो यूरिन का गेट बंद हो गया यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का। क्योंकि किडनी गर्म है तो ये गेट ज्यादातर बंद रहेगा, और अंदर जो फ्लूइड रहेगा ना ज्यादा देर पैक रहेगा। ठीक है। प्रेशर बनेगा बहुत, तब ये जाके ओपन होगा। ठीक है। अगर गर्म ज्यादा है तो यह अधिकतर बंद ही रहेगा, ताकत लगानी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। और अगर ठंडा रह गया तो ये बार बार लीक होता रहेगा, ये गेट ही जो है ना ढीला हो जाएगा। तो किडनी यीन डिफिशियंसी मतलब किडनी में ठंडक की कमी। ठीक है। किडनी का गर्म होना, किडनी यीन डिफिशियंसी मतलब किडनी का गर्म होना। जब किडनी गर्म होगी, ठीक है, तो बहुत यूरिन में दिक्कत होगी, यूरिन जल्दी पास नहीं होगा। और यांग किडनी यांग डिफिशियंसी होगी, ठीक है, किडनी यांग डिफिशियंसी मतलब ठंडा होना। अगर किडनी ठंडा हुआ तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। ठीक है, यूरिन लीकेज हो गया। तो अगर किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इसका मतलब उसका किडनी ठंडा है। और अगर किसी को यूरिन हो ही नहीं रहा है, बहुत दिन में एक दो बार मुश्किल से हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो किडनी, ये यूरिन जो है किडनी गर्म हो गया। उसी तरह जो है किडनी अगर गर्म हो जाएगी ना, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जो किडनी का गेट है ना, सो खुलेगा नहीं। एनएस जो है गेट है, खुलेगा ही नहीं, क्योंकि किडनी गर्म है तो वो गेट ही बंद हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। और किडनी जो है ठंडा हो गया तो लूज स्टोर हो जाएगा, बार बार मतलब कि जाना पड़ेगा, लूज स्टोर होगा। तो किडनी की ठंडक, किडनी की गर्मी हमारे स्टूल और यूरिन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो नॉक्चुरल इमिशंस होते हैं, मतलब कि आ, ये आप सेक्सुअल ओपनिंग्स भी किडनी कंट्रोल करती है। ठीक है। यही गेट जो है सेक्सुअल ओपनिंग भी है। ठीक है। तो किडनी उसको भी कंट्रोल करती है। ठीक है। किडनी कंट्रोल स्किल एंड स्ट्रेंथ। किडनी क्या है कि स्किल को भी कंट्रोल करती है। अगर किडनी कमजोर हो तो हड्डी कमजोर होगा, ज्वाइंट कमजोर होगा, मसल्स भी कमजोर होगा। किडनी कमजोर होगी तो अस्थि, मज्जा, मांस, ये सभी कमजोर होगा। और जिनका किडनी कमजोर होगा तो वो क्या है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म मोटर
स्किल्स, मतलब कि बहुत जो बारीकी वाला काम है, स्किल वाला काम है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। जैसे सुई में धागा डालना हुआ, तो दिक्कत सभी को आती है, लेकिन जिसमें किडनी एसेंस होगा ना वो जल्दी ही सीख जाएगा, और जिसमें किडनी एसेंस की कमी होगी वो लेट से सीखेगा। तो हम जो बच्चों में स्किल्स जो है देखते हैं, कुछ लोग बच्चे जो है बहुत सारे स्किल जो है लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी किडनी मजबूत होती है। उनकी किडनी एसेंस हम यहाँ पे कहेंगे उसको, वो काफी मजबूत होती है। कि किडनी मजबूत हुआ तो इस तरह के जो बारीकी वाले काम कर सके, पर मतलब जो भी व्यक्ति जिसके पास किडनी एसेंस अच्छा हो, तो ये बारीकी वाले काम करने के लिए किडनी एसेंस की एक जरूरत होती है, बहुत जरूरी। तो तो आज हम लोग ये 10 टॉपिक तक ही खुद को लिमिट करते हैं, ठीक है। आपके पास सवाल होंगे, उन सवालों को आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिएगा, जो भी हैंड रेज करेंगे उनके सवालों को जवाब दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये Vivo TX4 नाम अपना लिखा कीजिए, ठीक है। अनम्यूट किया आप? हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मेरा ये सवाल था कि आपने कहा ना कि जिसकी लो मेमोरी रहती है उसको भी रिलेटेड टू किडनी की ट्रीटमेंट दी जाती है, तो जो ऑटिज्म के बच्चे रहते हैं उसको भी यही ट्रीटमेंट देने से उनको कुछ फर्क पड़ता है? ये लाइक। देखिए, ऑटिज्म जो है जन्मजाति होता है जी। ना। जी। ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि जो हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू किडनी ही, ठीक है, जी। तो ये भी उसी में आएगा, ठीक है। हालांकि जब हम ट्रीटमेंट देने जाएंगे तो अभी बहुत सारे प्रोसीजर है रास्ते में, कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, कौन सा पैटर्न मैच करता है, हर बीमारी का अपना पैटर्न होता है। तो कहने का जी मतलब सर। ऐसा है कि है तो यही, लेकिन और भी ज्यादा प्रोटोकॉल डायग्नोसिस आगे करना पड़ेगा, लेकिन किडनी अच्छा। ओके। एसेंस ही मुख्य कारण है। अच्छा। ठीक, ओके। ओके। जी जी। ठीक।
यस, ओके थैंक यू सर। ओके। अमीषा अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर, किडनी एसेंस किस तरह क्या कितना यूज हो रहा है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, आप जो काम करते हैं ना, उससे किडनी का मतलब खर्च होता है एसेंस, है ना। हाँ जी। तो अब ये तो पता नहीं कर सकते हैं कितना किसमें लग रहा है, वो तो ये तो फिजिकल चीज नहीं है ना, जैसे हाँ जी। नाप तोल वाली चीज नहीं है। लेकिन हाँ जी। इन चीजों में किडनी एसेंस ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब वो एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, हाँ जी। तब तो होगा ही। जैसे मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटी करने में किडनी एसेंस की जरूरत होती है। हर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसका किडनी एसेंस ज्यादा खर्च हो रहा है ना। तो जी ये सर। समझना चाहिए कि वो एक्टिविटी अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा खर्च भी हो रहा है। दूसरी चीज कि हम अगर अच्छा भोजन, अच्छी हवा, अच्छा पानी लें, मतलब जिसमें क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी हाँ फूड जी। लें, क्वालिटी एयर लें, क्वालिटी वाटर लें, तो क्या है ना, किडनी एसेंस कम जरूरत पड़ेगा, उसकी जरूरत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। बराबर। लेकिन जी। अगर हम भोजन अच्छा नहीं ले रहे हैं, पानी अच्छा नहीं ले रहे हैं, हवा अच्छा नहीं ले रहे हैं, तो हमें किडनी एसेंस ज्यादा यूज हो जाएगा। तो किडनी एसेंस को बढ़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसका यूज मिनिमम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्राणायाम करके और सात्विक भोजन करके। ठीक है। जितना जी सर। गर्म, एकदम गर्म गर्म चीज जितना लेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमें नुकसान होगा। ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग जो है समझ सकते हैं कि कहाँ किडनी एनर्जी जो है ज्यादा खर्च हो रही है, कहाँ पे कम खर्च हो रही है। ठीक है। ओके। हाँ जी सर। ओके। कुसुम जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर जैसे आपने बताया कि किडनी में जब एनर्जी कम हो जाती है, जब वो ठंडी हो जाती है सर, तो जो हमारा वाटर एक्युमुलेट हो जाता है जैसे पैरों में, वहां से बाहर नहीं आ पाता, तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके लिए सर हम किडनी यांग को लगाएंगे तब वो चीज ठीक हो जाएगी सर? देखिए, इसमें क्या है ना, जब आप आगे पैटर्न पढ़िएगा ना, तो एक स्पेशल पैटर्न है ओडिमा का, सूजन का। ठीक है। जी। तो वो पूरा प्रोटोकॉल आपको लेना पड़ेगा। किडनी यांग डिफिशिएंसी काउजिंग ओडिमा। ठीक है। मतलब कि किडनी जो है उसका फंक्शनिंग कमजोर होता है, जिससे सूजन आ जाती है, तो उसका एक अलग पूरा प्रोटोकॉल है। वो आपको पैटर्न में, मतलब जैसे आपने एक बीमारी पड़ी, जैसे कि लीवर का बीमारी, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस आप कहते हैं एलोपैथी के हिसाब से, ठीक है। पीलिया आप कह देते हैं उसको आयुर्वेद के हिसाब से। तो हर पैथी में उसका अलग अलग नाम है ना। जी। तो यहाँ पर उसका नाम है ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है। जॉन्डिस का? जॉन्डिस का। अब ऐसा है कि आप अभी जॉन्डिस पढ़ रहे हैं या फिर फीवर पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको जॉन्डिस फीवर नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा जो चाइनीज के हिसाब से बीमारियों के पैटर्न। क्योंकि आप एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं ना, तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो पैटर्न है वो पढ़ेंगे आप। जैसे किडनी यांग डिफिशिएंसी, किडनी यिन डिफिशिएंसी, किडनी एम्प्टी हिट काउजिंग ओडिमा। ठीक है। इस तरह से यहाँ अलग अलग बीमारियां हैं। आपको उन बीमारियों को, अब इसमें फायदा क्या है ना, कि कुछ खास ही 8-9 पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, उसी से किडनी की सभी बीमारियों का इलाज होगा। मतलब बीमारियां जो भी हैं, आप एलोपैथी या बाकी जगहों में जो भी कह रहे हैं कि ये बीमारी वो बीमारी, वहां 50 बीमारी हो सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 8-9 बीमारियां हैं, और इन 8-9 बीमारियों में ही सब कुछ मेकअप हो जाता है। ठीक है। तो ये पैटर्न होते हैं, किडनी की बीमारी कौन कौन सी हो सकती है। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किडनी से संबंधित ये सब बीमारियां हैं। ठीक है। तो उसमें अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर
किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों को पढ़ेंगे, लेकिन एक्यूप्रेशर के हिसाब से, ठीक है। और फिर उसको ले जाके एलोपैथी और बाकी पद्धतियों के साथ मैच कराएंगे। तो पहले किडनी को समझते हैं, उसकी बीमारियों को समझते हैं, फिर तुलना करेंगे बाकी सबके साथ, फिर प्रोटोकॉल भी हम लोग यूज करेंगे। और सभी प्रोटोकॉल आपको मिल जाएंगे, आपको कोई अलग से नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ में सब कुछ रहता है। सर ठीक है। जैसे सर इसी को थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे जो पानी भर गया पैरों में, फिर रात में वो फिर नॉर्मल हो गया सर, फिर दिन जब में हो सुनिए, गया ये, तो ये भी उसी में पैटर्न, आएगा सर? जब पैटर्न इसका पढ़ाया जाएगा ना, तो वो जो भी चीज बता रहे हैं वो एक ब्रीफ है, आगे चल के हर पैटर्न को डिस्क्राइब किया जाएगा। जी जी। ठीक है। जैसे स्वेलिंग किस कारण से आ सकती है, छाती में स्वेलिंग है तो लंग्स का प्रॉब्लम, ठीक है। चेहरे पे स्वेलिंग है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर बैक में है तो किडनी का प्रॉब्लम। तो स्वेलिंग किस जगह पर है, कितनी मात्रा में है, कैसा है, पिटिंग है नॉन पिटिंग, ये सब कुछ पैटर्न में आता है, आगे जी उसको डिस्क्राइब करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जी। ठीक है, ओके। मुकेश थैंक जी अनम्यूट कीजिए। जय हिंद सर। सर हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन सर क्वेरी से क्लियर हो गया है, जो अभी 2-4 क्वेरी आया था। एक मैं और चीज़ अच्छा, पूछना चाहता हूँ सर, जैसे किडनी एसेंस बोले तो एसेंस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस? एसेंस एक कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत सारी चीजें जो है ना आपको एज इट इज नहीं मिलेंगी। जैसे हम एक अलग मेथड पढ़ रहे हैं, जैसे वात पित्त कफ की बात करते हैं, क्या वात का कोई कॉन्सेप्ट है एलोपैथी में? नहीं सर। नहीं है। पित्त या कफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, वो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप कोई पद्धति को पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। तो जो चाइनीज एक्यूपंक्चर है इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एसेंस। मतलब किडनी में एक ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। अच्छा। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सबको कंट्रोल करने वाला एक कोड होता है। तो एक्चुअली आप इसको किडनी एसेंस को मान सकते हैं जेनेटिक कोड। अच्छा, जेनेटिक। अगर आप तुलना करते हैं उसके साथ, तो जो जीन है वहां पे, जो जीन जो है डीएनए है, वो सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर एसेंस है, मतलब कि आप एग्जैक्ट यही चीज उठा के वहां मत कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट अलग इसका कॉन्सेप्ट, आप तुलना कीजिएगा ना तो पता चले कि हाँ ये मिलता जुलता है। मतलब बाय ठीक है। बर्थ अगर कुछ इशू है तो किडनी एसेंस ना सर? हाँ, किडनी एसेंस हर उस चीज के लिए जिम्मेदार है जो जन्म के साथ ही हुई है, मतलब जन्म के पहले जो बीमारियां थी उनके लिए। जैसे ठीक है, अभी उसको आपने एक प्रीनेटल डिजीज। प्रीनेटल, जैसे अभी आपने एक वर्ड बोला था कि सेक्सुअल में ज़्यादा किडनी एसेंस खर्च होता है, जब हम अच्छा एयर लेते हैं, फूड लेते हैं, तो किडनी एसेंस कम खर्च होता है। हाँ, तो यहाँ हम तो क्या जो एनर्जी से बात कर सकते हैं, किडनी एसेंस में से एनर्जी, किडनी एनर्जी? एनर्जी जो है ना, मतलब जो एनर्जी होती है तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक जेनेटिक एनर्जी, एक फूड एनर्जी, एक एयर एनर्जी। तीन एनर्जी मिलके एनर्जी को, जो हम लोग और जो ओरिजिनल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं वो दरअसल एक नहीं है, तीन चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक फूड जेनेटिक एनर्जी। एनर्जी, फूड ठीक है, एनर्जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहिए, जेनेटिक कोड कहिए, जो कहिए, ठीक है। या दूसरा प्रीनेटल हाँ, दूसरा फूड एनर्जी, तीसरा एयर एयर एनर्जी, एनर्जी। तीनों मिलके एक चीज तैयार करते हैं जो हमारी बॉडी में दौड़ती है, ठीक है। हाँ, तो अब ये तीन चीज है, जैसे कहने का मतलब है ना कि आ, तीन पैर हैं, एक पैर थोड़ा कमजोर है तो बाकी दो पैर से उसको सपोर्ट मिल जा रहा है। किडनी एसेंस थोड़ा कम हो गया है तो एयर एनर्जी और फूड एनर्जी से उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि जो पेड़ पौधे के बीच में रहते हैं उनको अच्छा रॉ खाते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, तो उनको अच्छा फूड भी मिल रहा है, उनको अच्छा हवा भी मिल रहा है, ठीक है। तो उनका एसेंस प्रिजर्व रहता है, उनका एसेंस क्या रहता है, कम यूज में आता है, ठीक है, किडनी का। इस कारण उनकी जिंदगी क्या होती है, लंबी होती है, स्वस्थ भी होती है, लंबी भी होती है ना। जैसे ठीक है। हाइट के लिए सर कितना दिन बच्चे को लगाना होगा किडनी एसेंस सर, अगर किसी बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है? देखिए वो तो बहुत कुछ पे डिपेंड करता है, उसके प्रोटोकॉल है, ठीक अच्छा। है। कम से कम 4-5 महीना तो लगना ही चाहिए। अच्छा, वो राइट हैंड में ही लगेगा ना सर? नहीं नहीं, आप दोनों में लगाइएगा, किसी को पॉइंट आप दोनों में लगाइए, ज्यादा अच्छा असर, ठीक है। लगा सकते हैं तो, ऐसे एक हाथ में भी लगाएंगे तो चलेगा।
लेकिन दोनों में लगा दीजिएगा, रात को लगा के सो जाइए, ज्यादा अच्छा है। कितना देर? मिनिमम 8 to 10 आवर्स ना? नहीं नहीं, ये अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो 4-5 घंटा होता है। मेथी दानी लगाते हैं तो आप ज्यादा समय तक लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। अगर चेहरे पर सर अगर स्वेलिंग होता है, आपने भी बोला हार्ट का रिलेशन, इससे लंग से रिलेशन होता है ना? जैसे अगर पैर में स्वेलिंग है लंग्स, तो एडिमा होता है सर, हम किडनी यांग लगाते हैं। अगर किडनी चेहरे और में, स्प्लीन हाँ, दोनों वहां रिस्पॉन्सिबल, ये पैर में पैर, जो सूजन। अच्छा, ठीक है। और चेहरे पर के लिए सर, फेस पर? आप स्प्लीन, ये हार्ट यांग डिफिशिएंसी लगा सकते हैं। ठीक है। या लंग्स के लिए नहीं सर? चेहरा लंग्स से रिलेशन होता है ना फेस पर के लिए? चेस्ट पे भी होता है, चेस्ट और लंग। देखिए चेस्ट जो है ना, नहीं, फेस सर, देखिए फेस पर, जैसे आंख के चारों साइड से। देखिए ऐसा है ना, लंग्स जो है ना अपर पार्ट के लिए जिम्मेवार है सभी जगह, हम्म। लेकिन स्पेसिफिक जिस जगह पे है, जैसे चेस्ट है, वहां स्वेलिंग आ गई तो उसके नीचे जो ऑर्गन है जिम्मेवार है। ऐसे पेट में आपको है प्रॉब्लम, तो उसके नीचे कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन, उसके लिए जिम्मेवार है। लोअर पार्ट है उसके लिए लोके नजदीक ऑर्गन कौन सा है? किडनी, वो जिम्मेवार है। तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम इस हिसाब से लगाएंगे ना कि जो ऑर्गन, जो लोकेशन है, उसके आसपास का जो ऑर्गन है कंट्रोल करने वाला, जैसे किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, तो वो ज्यादा जिम्मेवार है। ठीक है। चेहरे के लिए हम लंग्स को भी ले सकते हैं और हार्ट को भी ले सकते हैं। किडनी पूरे बॉडी में स्वेलिंग के लिए जिम्मेवार है। ठीक है। तो और भी सिम्टम देखने पड़ेंगे, तो और भी सिम्टम देख के उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। ओके। पूर्वी अनम्यूट कीजिए। जी सर, जैसे आपने बताया ना कि छोटे बच्चे जैसे बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं, फिर झड़ते हैं, ठंडा, बॉडी ठंडा हो जाता है, किडनी, तो वैसे ही सिम्टम्स मेरी बच्ची में है। उसको कमर दर्द है, पेट में भी दर्द है, यूरिन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए बहुत सारे तो कारण उसको हो सकते हैं वहां पे। ठीक है। हम लोग अभी किडनी पढ़ रहे हैं ना, तो केवल किडनी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक लिस्ट बनाइएगा, ठीक है, और हाँ शेयर कीजिए ग्रुप में। तो उसमें डिस्कस करना होगा कि ये किस कारण से, ये किस कारण से, जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो उसका एक यही कारण नहीं हो हाँ सकता, और 2-3 कारण हो सकता है। ठीक है। लेकिन 2-4 पैटर्न जी को हम सर। चेक करेंगे ना तो क्लियर हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बाल वगैरह झड़ रहे हैं तो इसमें और भी चीजें जिम्मेवार होंगी। ठीक है। देखिए ये अभी जो है ना बेसिक थ्योरी मिला आपको, जब तक आप पैटर्न नहीं पढ़िएगा ना, हाँ आप सही हाँ डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचेगा, हम्म, क्योंकि ये हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। हाँ हमको फिर इसके आगे भी टिप। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो एक लिस्ट और बनाइएगा या फिर और देख लीजिए। जी ठीक है। जी सर, और सर पैरों में भी जैसे अंदर की साइड में पैरों में भी सूजन आ जाती है, वो भी किडनी का ही प्रॉब्लम है ना? साइड, एंकल के नीचे नहीं, बैक साइड। देखिए बोन, सुनिए, बोन भी कंट्रोल हाँ में होता है किडनी का। बोन रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, अच्छा, आप किडनी पे ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। जी सर। ओके। और भी ओके, जैसे ये थैंक यू 10 सर। पॉइंट है, इसके आगे भी पॉइंट, जैसे हम्म पेन है वो भी किडनी कंट्रोल में, फियर है वो भी किडनी कंट्रोल, बहुत सारी चीजें और भी हम लोग आगे हम्म पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है। ओके ओके सर, ओके। कल्याणी जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। ओ वेलकम, वेलकम प्लीज। कल्याणी। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ, पूना महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि अभी आपने जो बताया कि किडनी के यिंग और यांग के हिसाब से किडनी ठंडी और गर्म होती है, और अभी जो यंगस्टर्स हैं अपने यहाँ पे, वो जिम के पीछे भागते हुए बहुत सारा गलत डाइट ले रहे हैं, या फिर प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, या कुछ नॉन प्रोटीन के हिसाब से नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं। तो उसके हिसाब से किडनी पर क्या असर हो सकता है, उस और किडनी के असर होने के बाद
उनके पूरे बॉडी पर क्या असर हो सकता है, ये भी जानना था। और दूसरी एक बात, सर किडनी श्रिंकेज अगर होता है सीकेडी के पेशेंट में, तो ये जो एनर्जी है तो उसका फ्लो का कैसे अनुमान करें? देखिए, जब तक पैटर्न नहीं पढ़िएगा ना, ये समझ नहीं आएगा। मतलब कि ये जो आपको बताया गया ना, इसका पैटर्न, ठीक है, उस पैटर्न को, हर बीमारी का अपना एक पैटर्न है। इस किडनी से रिलेटेड राइट। कौन कौन सी बीमारी हैं, ठीक है, हम्म। उनको जब आप पढ़िएगा तब आप इनके जवाब प्रॉपर्ली दे पाइएगा। क्योंकि ये हमने ओवरव्यू बताया फंक्शन, ठीक है। ओके। आगे जब तक पैटर्न नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो किडनी पर क्या असर पड़ रहा है, हम्म। ठीक है। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो क्यों है, अगर घटा हुआ है तो हम्म। क्यों, क्या असर पड़ रहा है, ये सभी चीजें आगे डायग्नोसिस में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओके ओके। लेकिन ये अभी जो सभी आपने चीजें, जो प्रिंसिपल्स बताए ना, सभी 10 प्रिंसिपल्स हाँ, यानी ये किडनी का प्रिंसिपल जो है ना, ओवरव्यू लिया देखिए, ना। हाँ। ये आपका फाउंडेशन है। ओके। आगे जो होगा इसी पर बेस्ड होगा, लेकिन यही नहीं होगा, इस और जाकर के डेवलप होगा। रूट तो यही है, लेकिन आगे और भी हाँ हाँ ब्रांचेस है, हाँ, नहीं ठीक है। रूट तो यही है। इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि सभी कौन सा भी डिसीज हो तो उसका चैनलिंग कैसा है वो देख के लेकिन ट्रीटमेंट किडनी पर ही करनी है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये केवल किडनी पे ही ट्रीटमेंट किया, ऐसा नहीं है, और भी ऑर्गन है ना, केवल अच्छा। किडनी ही तो नहीं है ना। लेकिन किडनी हाँ इंपॉर्टेंट, हम लोग किडनी को हाँ। पढ़ रहे हैं तो यस। किडनी के एंगल से ही सबको देखेंगे, ओके 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 ठीक है। ओके सबका अपना अपना ओके। चैनल है, ठीक है। हर ऑर्गन का हाँ। अपना चैनल है, यस। उसको हम लोग समझेंगे। किडनी से रिलेटेड जितना भी बीमारी है उसको हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। सीकेडी है या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जो, उसको अलग नजर से देखेंगे। और सबका प्रोटोकॉल है, सबके पॉइंट है, समझिए। पॉइंट दिया रहेगा, आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके हाँ, ओके नया जरूर ओके कीजिए, सबके पॉइंट ओके। मिल थैंक यू सर। जाएंगे, ठीक ना। हेलो सर, हाँ। हाँ, बोलिए। नमस्ते। सर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और हो सकता है आप यू फील कि इट इज अ आवाज स्टूपिड कम आ रहा है आपका। क्वेश्चन। हेलो, हाँ सर, आवाज आया? अभी एकदम कम है। हेलो, हाँ, अभी भी कम? एक मिनट सर, अभी आया आवाज? अभी आया सर आया आवाज? पहले, अभी भी कम है लेकिन है पहले से ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमने सीखा कि लंग्स में ही ब्लड, हार्ट से ब्लड मिलता है, फूड एनर्जी लेते हैं, हवा लेते हैं, और प्राणवायु बनती है। लेकिन बाद में जब हम आगे गए तो वहां पे ऐसा आया कि किडनी है, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल, इट वर्क्स विथ लंग्स फॉर द वाइटलिटी, वाइटलिटी यानी कि प्राणवायु। तो किडनी वर्क्स करती है कि लंग्स के अंदर ही प्राणवायु बनती है, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब किडनी है और प्राणवायु में क्या है, जैसे लंग्स कंट्रोल करता है, इनहेल मेरा करता है। क्वेश्चन, हाँ, देखिए, लंग्स जो मतलब है ना, देखो, लव, हाँ, बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, एक्चुअली आपका आवाज स्लो था इसलिए समझ आया था, अभी बोलिए, रिपीट। सर कंफ्यूजन ये है कि लंग्स इज द मेन ऑर्गन कि जो सांस लेता है ना। तो थोड़ी सी चीज मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है कि भाई सांस, जैसे कि हमने बोला कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, मीनिंग किडनी में प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, और दूसरी चीज एक और आया आगे सेंटेंस कि किडनी वर्क्स विथ लंग्स फॉर वाइटलिटी। लेकिन हमने पहले सीखा कि लंग्स के अंदर फूड एनर्जी, एयर है, ब्लड है, और सब मिलके प्राणवायु बनाते हैं। तो ये दो चीजें मुझे थोड़ा क्लियर करनी था सर। देखिए, ऐसा है ना कि लंग्स कंट्रोल करता है इनहेल, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, लंग्स, है ना। लेकिन ये हाँ, आप बेसिक लेवल पे सीखे, अब थोड़ा एडवांस जाइए। वो अकेले कंट्रोल नहीं करता, वो अकेले कंट्रोल नहीं करता है, उसको लीवर का भी सहयोग चाहिए होता है, और किडनी का भी हेल्प चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा सर। कंट्रोल तो लंग्स ही करता है, लेकिन अकेले नहीं करता है। जैसे इनहेल करने में उसकी मदद कौन करता है, किडनी। किडनी। एक्सेल में लंग्स जो है खुद कर रहा है, ठीक है। तो आगे जब पढ़िएगा ना इसके प्रोटोकॉल्स, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें सब मिल के करते हैं। आपको किडनी पढ़ा रहे हैं तो किडनी के और एंगल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर ओके, ऑर्गन का अपना अपना काम है, ठीक है। अच्छा
एंड आगे सर और इफ डिटेल हो जाएगा। किडनी वीक, जी, और सर अगर किडनी वीक है, जैसे जहां जहां ऐसे डिफाइन किया है कि किडनी वीक है, मतलब किडनी वीक है मतलब एसेंस कम है कि किडनी की कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं कि वो वीक हो गई है, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम है, बार बार लीकेज का प्रॉब्लम है, जो भी जितने स्पेसिफाई किए रीजन, तो वो सब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसिड्स और प्रॉब्लम विद द किडनी। देखिए किडनी में दो तीन चीज आती हैं, एक किडनी ऑर्गन आता है, एक किडनी सिस्टम आता है, एक किडनी मेरिडियन आता है। तीन चीजें मिलकर बनाती है किडनी को। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना किडनी का, ठीक है, तो आगे चल के ये तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। किडनी ऑर्गन जो एलोपैथी के हिसाब से है, लेकिन किडनी सिस्टम है। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये किडनी सिस्टम का पार्ट है, ये एग्जैक्ट किडनी नहीं, किडनी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और एक किडनी चैनल होता है जो पैर से स्टार्ट होकर चेस्ट में यहाँ खत्म हो रहा है, तो एक किडनी चैनल है। तो तीनों चीजें हैं, तीनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे आगे चल के, ठीक है। ये किडनी कमजोर होना मतलब उसका जो बेसिक फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्म करना, वो बेसिक फंक्शन काम नहीं करता, ठीक है। तो दो तरह का प्रॉब्लम होगा किडनी में, एक फंक्शनल, एक स्ट्रक्चरल। जैसे सिस्ट हो गया, स्टोन हो गया, तो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ। और किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम होगा तो किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम होगा तो जैसे इनहेल करने का जो कैपेसिटी है वो मतलब कि क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन, यूरिन फिल्टर करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे यहाँ पे, एक फंक्शनल टाइप का प्रॉब्लम, एक स्ट्रक्चरल टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। जब तक पैटर्न क्लियर नहीं होगा ना तो आपको ये सभी मिक्स लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसको सेपरेट करना होगा, ठीक है। अच्छा सर, सॉरी सर, एक और चीज सर, ये फंक्शनल जो प्रॉब्लम आए हैं जैसे, तो वो एसेंस से रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ होता है कि ये चीजें एसेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो ये एसेंस से है या फिर कुछ और चीजों वो से है, मतलब किडनी एक के एक अंदर। प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा यहाँ एसेंस का जरूरत अच्छा, कितना है और ठीक है, फंक्शन की जरूरत कितना है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू एक एक चीज को देखिए, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। थैंक यू। अच्छा, और अर्चना, हाँ जी, नमस्ते सर, अनम्यूट कैसे हैं कीजिए। सर? चलिए ठीक है, हाँ और सर, बताइए। वॉइस आ रही है? आ रही, आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए किसी को जेंट्स को यूरिन रुक रुक के आता है और यूरिन के बाद भी लगता रहता है, यूरिन का सेंसेशन बना रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में किडनी से क्या मतलब क्या प्रॉब्लम रहती है किडनी से रिलेटेड? जैसे देखें ना, जैसे आ, एक होता है आईबीएस, जान रहे हैं ना आईबीएस, हाँ हाँ, ठीक है। वो तो सर पेट में रहता है इसमें ना? तो सेम उसी तरह का सेंसेशन आपको यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जो हमेशा ये जो है अच्छा आपको एक अर्ज महसूस करता है कि नहीं हमको जानना है, ठीक है। इस अच्छा सेंस का अच्छा प्रॉब्लम सेम उसी तरह से यूबी में भी होता है। अच्छा, किडनी में भी आईबीएस रहता है सर? आईबीएस नहीं रहता है लेकिन उस तरह का सेम फंक्शन यहाँ भी होता है, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी होता है, बार बार जो यूरिन आपको अर्ज लग रहा है ना, हाँ वो एक हाँ, प्रेशर फील हो रहा है, वो भी, ठीक है, वो भी उसी तरह का है जिस तरह से आईबीएस में होता है उस तरह इसमें भी होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और तो सर ये यूरिन, हाँ जी सर। पूरी तरह से जब नहीं होता है, देखिए उसका एक तरीका है, जो पॉइंट है ना पिक्चर में देख लीजिएगा, हाँ, सीवी सीवी टू, ठीक है, सीवी अच्छा, टू। तो जब CV2। यूरिन के लिए, हाँ जब यूरिन के लिए जाते हैं ना तो सीवी टू को प्रेस करेंगे या सीवी टू पे मेथी दाना लगा देंगे तो ये काफी हद तक कंट्रोल होगा सीवी टू पे। CV2 में अगर रात को मेथी दाना लगा दे तो? हाँ तो कभी भी लगाइए, ठीक है। ट्रीटमेंट वाले पार्ट में आएंगे ना तो इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसको। तो ये क्यूरेबल तो है ना सर ये वाला? एज पे डिपेंड करता है, ज्यादा यूज आने पे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि मसल्स कमजोर हो जाते हैं इसलिए भी, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन क्यूरेबल क्यों नहीं होगा, ठीक है।
इसमें सर ये भी फील आता है कि जैसे ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ। हाँ वही ना, एक अर्ज हमेशा लगता है कि हमेशा भरा ही हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। एक प्रेशर फील और होता हूँ। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे जो जिनको एक्वा प्रेशर नहीं आता है बेसिक वाला भी, तो उनको भी समझ में आएगा सर ये किडनी वाला? ज्वाइन कर लीजिए, अब बेसिक का एक फाउंडेशन कोर्स है 2 घंटे का, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक जो नहीं जान रहे हैं ना, वो एक अलग कोर्स उनको दे दिया जाएगा इसमें साथ ही हाँ में, हाँ। फाउंडेशन का। तो उसको हम्म। 2-3 घंटे का वीडियो है, देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा उसके बाद। अच्छा अच्छा। ठीक। थोड़ा थोड़ा तो आता है सर, लेकिन अब आप बेसिक में भी आपका काफी ब्रॉड और काफी डिटेल में रहता है सर सब चीजें। हाँ तो उसको 2-3 घंटे का वीडियो है ना, ठीक उसको है। देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक है। है सर। सर ये हेल्थ क्लब और सॉफ्ट स्किल वालों के लिए फ्री है कि वो है चार्जेबल है? हेल्थ क्लब के लिए फ्री है। अच्छा अच्छा, ठीक हेल्थ है क्लब सर। के लिए फ्री। ठीक है। सर न्यू वीडियोस जो आप अभी करा रहे हैं क्लासेस, जैसे बीच बीच में कभी छूट जाता है कोई किसी रीजन की वजह से, तो उसका वो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है सर हेल्थ क्लब में। अभी मैंने देखा शाम को ही, अभी जो न्यू अपलोड्स का है, जैसे 1 ईयर अगो तक का भी है उसमें, लेकिन अभी न्यू अपलोड्स नहीं दिख रहा मुझे सर। एक वीडियो डाला जा रहा है, आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है, हर दिन तो वीडियो हम डालते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर जो लिंक आपने दिया है उसी को ओपन करके देखते हैं सर। हेलो। 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 हाँ जी सर, वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है आपकी? अच्छा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जो नया चीज है ना, जो छूटा उसको अपलोड कर देंगे आज। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, रंजू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे जो आप बता रहे किडनी का प्रॉब्लम के लिए, तो क्या वो जो किडनी पॉइंट में अगर सिर्फ राजमा का लगा लें तो वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है सर? जरूरी नहीं है, किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस पे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो किडनी के सब पॉइंट तो वही नहीं है ना। अब किडनी का पॉइंट चेस्ट पर है, पेट पर है। ठीक ओके। है, तो किडनी पे आप राजमा लगाइए तो किडनी का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अधिकतर चीजें सॉल्व होंगी लेकिन सब हो जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके जो प्रॉपर जो बीमारी है उसके हिसाब से पॉइंट लगाने पड़ेंगे। अच्छा वो अच्छा, ठीक है सर, तो वो आगे बताया जाएगा ना सर? आज तो क्लास स्टार्ट हुआ है ना। जी सर ठीक है, तो ओके हमको लगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, ये सरिता जी अनम्यूट कीजिए एक बार। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम्म। 10 साल की बच्ची है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर अपन कलर भी वहां लगाना चाहें या फिर प्रोटोकॉल पे मेथी दाना लगाएं, कैसे करें? एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब बचपन से। देखना होगा क्या कारण है उसका।
अच्छा, ठीक है। जी सर। देखिए, अगर एक ही बार में ट्रीटमेंट बता भी दें, उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो फिर फॉलो अप करना पड़ेगा ना, सही समझना पड़ेगा उसको। ठीक है। कलर भी नहीं लगा सकते वहाँ प्रोटोकॉल पे? लगा सकते हो, लगा तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है ना कि उसका अपना एक तरीका ना, प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना, अगर सही डायग्नोसिस है तो 1 पॉइंट से काम चल जाएगा, नहीं अगर डायग्नोसिस करेंगे तो 50 पॉइंट लगेंगे। ठीक है, और रिजल्ट नहीं आएगा, डायग्नोसिस सही से होना चाहिए। ठीक है। चलिए, और किन्हीं के पास सवाल है, अनम्यूट कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ। जैसे sorry, जैसे अभी थोड़े बच्चे पैदा होते हैं ना प्री मेच्योर, जैसे 7 मंथ में पैदा हुए, 8 मंथ में पैदा हुए, फिर ये जब बॉर्न हुए तो फिर ये किडनी जिंक एसेंस के साथ बॉर्न हुए, राइट? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मेरा सवाल ये था कि अगर ये लोग बच्चे इस तरह के बच्चे हैं, ये तो बहुत कॉमन है अभी यहाँ पे, हालांकि मेरा ही बेटा प्री मेच्योर बॉर्न है, बट उसको फर्स्ट 5 इयर्स को लंग्स का भी प्रॉब्लम था, तो बट अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ही हैज ओवरकम दैट। बट इसका मतलब कि जिंक का कुछ ना कुछ उसमें एसेंस का डिप्लीशन रहेगा ही फिर। आवाज नहीं आ रही। सर का नेटवर्क चला गया है। जी, इस टाइम के बाद नेटवर्क खराब हो जाता है। एक्चुअली नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा इशू है। हाँ, अभी भी सर के यहाँ पे ठीक है, लेकिन हाँ क्लास अच्छे से हो पाया है। आप में से किन्हीं का अगर कोई क्वेरी रह गया है तो आप कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ये एसेंस जो है ना, जैसे प्रीमेच्योर बेबीज हैं तो उनको एसेंस की डिफिकल्टीज रहेंगी। ठीक है, लेकिन एसेंस की डिफिशियंसी को आप फूड से और प्रॉपर ब्रीथिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। मतलब एक जगह कमी है ना, जैसे एक ट्राइपॉड है, उसमें एक पैर जो है 3 पैर में से कमजोर है, तो बाकी 2 से उसको जो है मेकअप कर सकते हैं। एक वीडियो जो है, जो मेन ग्रुप है उसमें दे दिया गया है। ठीक है। जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेन ग्रुप को, उनको एक वीडियो दे दिया गया, फिर से उसको दे दिया जाएगा, जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग टीसीएम फाउंडेशन जो है उसका वीडियो है। ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट डिटेल जो है यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। 495 है आज तक, कल से फिर वो चेंज होगा, तो उसके पहले ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अभी 495 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो कोई चाहते हैं कि हमारे सभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है इसके लिए। एक्चुअली हमारे जितने भी कोर्स होते हैं ना, हेल्थ से रिलेटेड जो भी कोर्स होते हैं, एक्यूप्रेशर हो गया, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा, ऐसे जो हेल्थ से रिलेटेड कोर्स है, उसका एक मेंबरशिप है हेल्थ क्लब करके। तो आप सभी उसे ज्वाइन करके जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेस है वो सभी फ्री पा सकते हैं जीवन भर के लिए। ठीक है।
ये लाइफ टाइम मेंबरशिप में आता है हेल्थ क्लब। ये आप जिनको भी लिंक वगैरह प्लीज शेयर कर सकते हो, बिकॉज जिनको भी हम ये कुछ ज्यादा इसमें न्यू है, वी जानकारी डोंट चाहिए नो होगी कि ना। यहाँ पे लेक्चर्स कैसे चल रहा है क्या। ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, मैं सर को जानती भी नहीं हूँ। So this is my first attempt and I don't know कि आगे का like क्या क्या lectures हो गए हैं. So I have missed each and everything. So आप जो is है it ना, possible कि I don't know acupuncture also, तो उसका basics points acupuncture है क्या वगैरह वगैरह कुछ मिल सकता है, कुछ समझ में आ सकता है, so like कि हम मैंने सर का आपको जो कोर्स है ना ज्वाइन सके. चैट में जो है आपको एक नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज कीजिए। Okay, ठीक है। हाँ, okay, आपको जितना भी लिस्टिंग है ना, सभी कोर्सेज का एक सैंपल लिस्ट होगा, आपको दिया जाएगा। okay, आप okay. वहाँ पर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डेमो वगैरह चाहिए होगा किसी क्लास का, तो हम जी वहाँ पर दे देंगे। ठीक है। जी और जी वैसे भी ठीक है अगर आपको ठीक है. डेमो चाहिए होगा तो आप डेली जो है 5 बजे ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको एडवांस जो भी क्लासेस होते हैं, 5 बजे जी क्लास जी होता है। अभी एनर्जी का जी क्लास जो है चल रहा है। ठीक है। जी जी. मुझे आप लिंक उसे शेयर कर ज्वाइन कर। दोगे? जी। जी जी ठीक है. थैंक यू सो मच सर. सर ओके, आपका आप नाम? मेरा नाम उमेश है। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू. चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल सर है? कल्याणी बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, अभी आपने हेल्थ के बारे में पूछा, वो बताया, उसके कोई चार्जेस है क्या? हाँ, उसके 6,000 उसका वन टाइम चार्ज होता है। ओके। ठीक है। हाँ इसमें जितना भी दीपक सर कोर्स करवाते हैं वो सभी आपको हाँ। मिल जाता ओके ओके, थैंक यू। सर ये कहाँ से है? है। सर झारखंड से है, मैं महाराष्ट्र से। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है।